हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोरीलिया रिक्रेंटिस। सो लेट्स स्टार्ट। बोरीलिया इज अ ग्राम नेगेटिव स्पाइरोचेट दैट इज स्पाइरल एंड obligatory anaerobes. This genus Borrelia is named after French biologist Amédée Borel. बोरीलिया एक ग्राम नेगेटिव स्पाइरोचेट है जो कि स्पाइरल एंड ऑब्लिगेटरी एनारोब है। और जो बोरीलिया जीनस है उसका नेम पड़ा है बायोलॉजिस्ट फ्रेंच एमेडी बोरेल से। अब हमारे पास नेक्स्ट है इसका कल्चर। स्पीशीज ऑफ बोरीलिया आर आर्टिफिशियली इन बार्बर स्टोनर कैलीमीडियम। अब जो इसकी स्पीशीज़ है वो एक आर्टिफिशियल है जो कि बारबेरियम स्टोनर कैलीमीडियम से बनी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। इट इज़ 20 to 30 माइक्रोमीटर लॉन्ग, हैविंग आउटर मेम्ब्रेन ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड्स एंड पेप्टिडोग्लाइकन and normal inner membrane and in periplasmic surface. The outer membrane has protein that participate in the virulence power. They are typically spiral in shape, that is spirochete. अब जो इनका डायामीटर है वो है 20 to 30 लॉन्ग, हैविंग एन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स और पेप्टिडोग्लाइकन। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो होती है पेरिप्लाज्मिक सरफेस की बनी हुई, और जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें होते हैं प्रोटीन जो कि पार्टिसिपेट करते हैं वायलेंस पावर में। और इसका जो स्ट्रक्चर है या शेप है वो टिपिकली स्पाइरल या स्पाइरोचेट है। अब नेक्स्ट हम इसका डायग्राम देख सकते हैं जो कि बोरेलिया अंडर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में है। ये जो आप अंदर से देख रहे हैं वो है इनर मेम्ब्रेन, और जो बाहर की है जो कि डैश डैश में शो की गई है वो है आउटर मेम्ब्रेन। अब है पैथोजेनिटी। 21 species of Borrelia out of 52 known species cause the Lyme disease or borreliosis. Vector of the Lyme disease are soft ticks and hard ticks. It causes the relapsing fever. 52 नोन स्पीशीज़ में से ओनली 21 स्पीशीज़ है जो कि लाइम डिजीज़ कॉज करती है, जिसे कि हम बोरिलियोसिस भी कहते हैं। अब जो वेक्टर है लाइम डिजीज़ का वो है सॉफ्ट टिक्स एंड हार्ड टिक्स जो कि कॉज करते हैं रिलैप्सिंग फीवर। 25 species of Borrelia are recorded to cause relapsing fever. It is caused by Borrelia recurrentis. It is spreaded by louse and ticks. It infect the host by mucous membrane and involve the bloodstream. बोरीलिया के 25 स्पीशीज़ हैं जो कि कॉज करती है रिलैप्सिंग फीवर। और जो बोरीलिया रिक्रेंटिस है वो स्प्रेड होता है लाउज और टिक से जो कि इन्फेक्ट करता है होस्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन को एंड साथ ही साथ उनके ब्लड स्ट्रीम को भी। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनके सिम्टम्स। तो फर्स्ट है हमारे पास फीवर, फिर आता है हेड एक, फटीग, स्किन रैश, फिर है if the disease left untreated, infection can spread to joints, the heart and the nervous system. और अगर ये डिज़ीज़ अनट्रीटेड रह जाए तो ये स्प्रेड हो जाता है हमारे अदर बॉडी पार्ट्स जैसे कि हार्ट, नर्वस सिस्टम और जॉइंट्स में। अब इसमें मैंने अपने से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोड़े हैं जो कि आप देख सकते हैं। इट इंक्लूड चिल्स, बॉडी पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब नेक्स्ट है इट इज़ मलेरिया लाइक फीवर। अ पर्सन बीटन बाय इन्फेक्टेड लाउस डेवलप सिम्टम विद 10 to 15 डेज़। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप होते हैं 10 to 15 डेज़ में। अब सिम्टम के पास हमारे पास नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। मोस्ट पीपल विद लाइम डिजीज़ रिकवर कम्प्लीटली विद अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट फॉर अ फ्यू वीक्स। इफेक्टिव एंड रिकमेंडेड एंटीबायोटिक्स आर डॉक्सीसाइलिन, एमोक्सीसाइलिन, सिफ्रोक्साइन एंड सेफ्टेरियाजोन एक्सेट्रा। अब जो मोस्ट ऑफ द पीपल है लाइम डिजीज़ के वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाते हैं प्रॉपर एंटीबायोटिक से, और जो कि उनको ठीक होने में लगता है फ्यू वीक्स का टाइम। और अब इसमें बताया गया है कि इफ़ेक्टिव और रिकमेंडेड एंटीबायोटिक्स है इसके ट्रीटमेंट के लिए वो है डॉक्सीसाइलिन, एमोक्सीसाइलिन, सिफ्रोक्साइन एंड सेफ्टेरियाजोन एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोसिस। डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ लाइम डिजीज़ आर डायरेक्ट टेस्ट, पॉलीमरेज टेस्ट। अब इसमें है डायरेक्ट टेस्ट, कल्चर ऑफ बोरीलिया फ्रॉम स्किन, ब्लड एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज़ द डायरेक्ट टेस्ट ऑफ लाइम डिजीज़। अब इसमें है जो इसमें डायरेक्ट स्किन और ब्लड का टेस्ट किया जाएगा, और स्पाइनल हमारे जो स्पाइनल में फ्लूइड है उसका डायरेक्ट टेस्ट किया जाएगा, और जिससे कि डेडिकेट हो जाएगा कि हम लाइम डिजीज़ से
इफेक्टेड है या नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ पैथोजन बोरेलिया बाय पीसीआर इन स्किन, ब्लड और साइनोवियल फ्लूइड इज परफॉर्म्ड। अब जो पीसीआर चेन रिएक्शन है उसमें हमारे जेनेटिक मटेरियल को जो भी मतलब बोरीलिया का जेनेटिक मटेरियल है उसमें पीसीआर के मेथड से हमारे स्किन से ब्लड या साइनोवियल फ्लूइड लिया जाता है, जिससे कि हमें हेल्प मिलती है ये जानने में कि हम इन्फेक्टेड है या नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट टायर सीरोलॉजिकल टेस्ट। इसमें होगा डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज लाइक आईजीजी एंड आईजीएम आर परफॉर्म्ड बाय एंजाइम लिंक्ड अमीनो assays like ELISA and immunofluorescent assays। अब जो फर्स्ट इसमें नेक्स्ट है हमारे पास सीरोलॉजिकल टेस्ट। इसमें भी सीरोलॉजिकल टेस्ट के 2 टायर होंगे, जो कि है फर्स्ट टायर ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट एंड सेकंड टायर ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट। अब जो फर्स्ट टायर है उसमें एक कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ ली जाएंगी, जैसे कि आईजीजी एंड आईजीएम, जिनको कि परफॉर्म किया जाएगा एक इम्यूनोफ्लोरेसेंट एसे से या एलसीआ यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे से। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड टायर ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट। इसमें इट इन्वॉल्व द स्टैंडर्डाइज इम्यूनो ब्लोटिंग आइदर बाय वेस्टर्न ब्लोट्स और ब्लोट स्ट्रिप्स विद डायग्नोस्टिकली इम्पॉर्टेंट प्यूरिफाइड एंटीजन। अब इसमें जो स्टैंडर्ड इम्यूनो ब्लोटिंग मेथड यूज़ किया जाएगा या वेस्टर्न ब्लोटिंग मेथड यूज़ किया जाएगा, जिससे कि डायग्नोज किया जाएगा हमें लाइम डिजीज से। अब नेक्स्ट है इसके प्रिवेंशन, रेगुलर यूज़ ऑफ इंसेक्ट रिपेलेंट, removing tick regularly and promptly, apply insecticides to kill ticks, destroy the habitat of ticks। अब नेक्स्ट है ये एक डायग्राम है जो कि मैं आपको शो कर रही हूँ, इसका एक लाइफ साइकिल ही बोल सकते हैं आप, या ट्रांसमिशन ऑफ बोरीलिया ह्यूमन में कैसे होता है। तो इसमें है सबसे पहले हमने इसमें डिवाइड किया हुआ है स्टेज और जो नीचे वाला वो है होस्ट। तो ये इसकी जो साइकिल है वो होती है 2 ईयर्स में कंप्लीट। तो सबसे पहले जो ये स्प्रिंग सीजन आएगा उसमें एग रिलीज़ करेगा, फिर उसके बाद समर में इसका लार्वा रिलीज़ करेंगे और लार्वा ग्रो करेंगे, फिर उसके बाद इसकी जो लाइफ साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर इसमें निम्फ बनेगा, फिर उसके बाद अडल्ट होगा। जो अडल्ट होगा वो थोड़े टाइम के लिए फॉल करेगा और फॉल करने के बाद दोबारा से ये एग रिलीज़ करेगा और इसी के साथ साथ ये होस्ट में जाएगा, जैसे कि हमारे होस्ट कोई भी हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन, डियर, स्क्वेरल्स, माइस, बर्ड्स एक्सेट्रा। और ये एक इसका छोटा सा रफली सा डायग्राम है, अगर थोड़ा सा ड्राइंग ठीक नहीं है बट फिर भी है ही, इसमें आपको थोड़ा बहुत तो पता लग ही जाएगा कि कैसा जैसे इसका डायग्राम है। अब मैं आपको इसका क्लियरली डायग्राम बता देती हूँ। तो ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। आप चाहे तो आप इसको भी अपने एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको बताया आप वो वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो।